नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला बिंदास और बेबाक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, भारत में क्या चलता है? झूठ पर 100% छूट, झूठ पर 100% छूट, ऐसी व्यवस्था भारत में चलती है जिसमें ज़्यादातर शासन प्रशासन शामिल है। बड़ा शर्मनाक विषय है। योद्धाओं के भारत में 100% झूठ पर छूट है। माननीय, ड्रग्स के कारोबार में पूरा भारत घिरता चला जा रहा है, लेकिन नेता और शासन प्रशासन आंख मूंदे क्यों बैठे हैं? माननीय, इसकी बड़ी वजह आखिर क्यों रोक नहीं लगाई जाती? पकड़ने के बावजूद भी कारोबार जोरों से चालू है, धड़ल्ले से चालू है। बच्चा ज़्यादातर ड्रग्स ही होता जा रहा है क्योंकि ड्रग्स सप्लाई हो रही है। ये एक षड्यंत्र है माननीय, एक षड्यंत्र है। देश के बच्चों को, जो आने वाला भविष्य है, उनको ड्रग्स ही बना दो, भारत को खोखला कर दो, नशेड़ी बना दो, कमज़ोर अपने आप भारत हो जाएगा। माननीय, हो सकता है इसमें नेता बड़े षड्यंत्रकारी रूप से विदेशों के चंगुल में फंसे हुए हों। ये हो सकता है क्योंकि बड़ी मोटिंग के फंडे में, पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, जर जमून जोरू के चक्कर में, ये तो इतिहास बताता है कि भारत में कोई ना कोई बिकता है। अब ऐसा हालात हो चुका है कि डर लगता है इन नेताओं पर भरोसा करने में, डर लगता है शासन प्रशासन के किसी डिपार्टमेंट पे भरोसा करने में। कब किसको फंसा दें माल के लिए। बस माननीय, एक आपका सहारा है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, पारदर्शिता शासन प्रशासन के अंदर नहीं लाई, तो माननीय, आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा, जिसमें बुद्धिमान जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे और ये भारत नशेड़ी हो जाएगा, मिलावट का अड्डा हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा। माननीय, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या और भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है, लेकिन यहाँ के नेता शासन प्रशासन ने वहाँ पर भी काला दाग लगा दिया है। माननीय, ये भ्रष्ट हो चुके हैं, इन्हें शर्म नहीं है। माननीय, थूक के वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो हेरिटेज है उसे गंदा कर दिया गया है माननीय, और चारों तरफ फेरी वालों को बैठा दिया है खुलेआम। बीएमसी की गाड़ी खड़ी रहती है, पुलिस घूमती रहती है। माननीय, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि जो लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं, निकलने को उन्हें तकलीफ होती है माननीय, और ये फेरी वाले एकजुट होकर अगर कोई कुछ बोलता है तो दंगा करते हैं और ज़ोर से चीखते हैं। माननीय, इन नेताओं ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने, हम तो सीधा नाम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम खराब करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वहाँ की हालत, इतना सुंदर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इतना सुंदर नक्काशी का वास्तु के बेजोड़ एक इमारत है, विरासत है, उस पर ध्यान न देना ये एक शर्मसार करने वाला विषय है। माननीय, ये सत्ता पर किस लिए आते हैं? सत्ता एक धंधा बन चुका है माननीय, और सरकारी डिपार्टमेंट की नौकरियां भी धंधा बन चुका है। किसी को भी कर्तव्य का पालन नहीं करना है, ये एक सच्चाई है। उन्हें तो सरकार का ठप्पा चाहिए, फिर मनमानी करने दो, देश को अव्यवस्थित चलने दो और उन्हें हर प्रकार से लूटो, परेशान करो। ये व्यवस्था हो चुकी है माननीय। ऐसी विरासतें उनको टाटा को दे दी जाए माननीय, ऐसी विरासतों का कब्जा टाटा को दे दिया जाए जहाँ पर गुंडागिर्दी, शासन प्रशासन की वसूली बंद हो जाएगी। माननीय, मुंबई इतना खूबसूरत शहर है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। माननीय, इन विरासतों को नुकसान पहुंचाने वाले कोई और नहीं, यहीं के राजनेता हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, जो चंद टुकड़ों पे, चंद पैसों पे ऐसी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माननीय, एक और गंभीर बात है, अच्छी चीज़ों को उठा के अपने घर पे ले जाते हैं, अपने गांव में ले जाते हैं। माननीय, ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। इतने लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, इतने लुटेरे प्रवृत्ति के लोग हैं, समझ में नहीं आता कि भारत तो योद्धाओं का देश था, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश था, अहिल्याबाई का देश था, महारानी लक्ष्मीबाई का देश था, महाराणा प्रताप का देश था, शिवाजी महाराज का। ये इतना
ज़बरदस्त ऐतिहासिक देश है, उसके बावजूद यहाँ के लोगों की नीयत में कितना खोट है हमें नहीं मालूम। ये कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है। माननीय, अपने प्रांत को बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा चलता है। उठा के लूटगिरी चालू है, शाम को दारू में डूब जाएंगे, वसूली का अड्डा चालू है। हर तरफ क्या लगा रखा है आखिर? कोई सिस्टम है ही नहीं। हर जगह ऐसा माहौल बन चुका है, सिस्टम न शिष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, लूट के पैसों पर अय्याशी करते हैं, मौज करते हैं, ये हाल है। माननीय, सरकारी डिपार्टमेंट में क्या हो चुका है? अपनी जिम्मेदारी को बेचते हैं खुलेआम, कोई 5 में, 10 में, 50 में, 100 में, 1000 में। शर्म आती है माननीय, शर्म आती है। और मीडिया भी इन हकीकत को बताने में डरता है, क्या मालूम क्यों डरता है। हो सकता है इनका दबाव हो। माननीय, हम किससे सवाल करें? अगर सत्ता से सवाल करते हैं तो वो निपटा देते हैं, सरकार से सवाल कर ही नहीं सकते, फिर आखिर प्रजातंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या है? कैसे समाधान होगा हमारे देश का? माननीय, कब तक आपके पास आते रहेंगे और चक्कर खाते रहेंगे? माननीय, बहुत गंभीर विषय है, इस विषय पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। और शासन प्रशासन को, जिनका मकसद एक हो चुका है, बस गड्ढा भरो और अपने घरों को बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, अपनी औलादों को विदेश पढ़ने भेजो, जनता को लूटो, जम के लूटो। माननीय, 99% इनकी नीयत में इतनी गंदगी और खोट भर चुका है, हमारा भारत शर्मसार हो चुका है। बस इतना ही काफ़ी है माननीय। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपके हर जगह पर सत्य में जयते की वोट लगे रहते हैं, सत्य की जीत होगी, ये बात सच है, लेकिन कब होगी माननीय, कब होगी? इस बात का जवाब तो आप दीजिए माननीय। जनता संपूर्ण भरोसा अब आपके ऊपर करती है, क्योंकि नेताओं के झूठे वादे और शासन प्रशासन पर कोई भरोसा चलता नहीं है, किसी का भरोसा टूट रहा है माननीय, टूट रहा है भरोसा। कौन कब किसको फंसा दे चंद टुकड़ों पे, चंद पैसों के लिए, यहाँ पर ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति चलती है। किसी भी नेता को नेता कहने में हमें शर्म आती है। कुछ नेता ही अच्छे हैं जिनका नाम लेने में हमें फक्र होता है, जैसे योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी, और महाराष्ट्र के एक जमीनी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा। बाकी लोग बोलेंगे हमारा नाम क्यों नहीं लिया। माननीय, हम तो उसी का नाम लेंगे जिनका काम दिखता है, जिनका काम दिखेगा उनका नाम लीजिए। और पेपर वालों को भी हम यही बोलना चाहते हैं, मीडिया को, प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो, आप जमीनी हकीकत को दिखाइए, वरना नहीं दिखाइए। इनका कितना भी प्रेशर होने चाहिए माननीय, हो सकता है ये शासन प्रशासन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हों, इसीलिए लोग जमीनी हकीकत से दूर रहते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।